हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं बच्चों? हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये बहुत प्यारा आपका चैप्टर जिसमें थर्मोडायनेमिक्स, रिडॉक्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इनके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मर्ज होकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके लिए तैयार होती है बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस पार्ट में हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस या कॉन्सेंट्रेशन सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस या नॉन पीवी वर्क जिसे हम इलेक्ट्रिकल वर्क बोलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इनके मिक्स्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं, इनके बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, आप बहुत अच्छे ढंग से जेईई मेंस की तैयारी तो कर ही रहे हैं और जो आगे चलकर आप एडवांस की भी तैयारी करेंगे, है ना बेटा? तो उस समय के लिए बस वही चीज है, जो जिनका जेईई मेंस की तैयारी अच्छी है वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब जब ये लेक्चर जब आप तैयार कर रहे हो तो प्लीज ध्यान रखेंगे क्वेश्चन जो हैं जो आपके सामने आए तो उसको तुरंत, जैसे ही क्वेश्चन सामने आ रहा है तुरंत आप उसे सॉल्व करें और वीडियो को पॉज कर दें और फिर इसके बाद में सॉल्यूशन को मैच करें और कितने टाइम में वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। इस लेक्चर में आज का पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है द सेल प्लैटिनम हाइड्रोजन गैसियस 1 एटमॉस्फेयर सिंगल वर्टिकल लाइन H प्लस pH इक्वल टू X डबल वर्टिकल लाइन नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड has an EMF of 0.58 volt at 25 degree Celsius. Calculate the pH of the cell. Solution. हमें pH कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का। ठीक है बेटा? The oxidation potential of calomel electrode on hydrogen scale is -0.28 volt. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके लिए एक मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत अच्छा चैप्टर होता है और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनमें सारे चैप्टर का कॉम्बिनेशन यहां पर कुछ ना कुछ फॉर्म से बनता है। बच्चों, इसकी थ्योरी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आपको ये ध्यान रखना है ये सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है सेल के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसे बोलते हैं एनोड और राइट हैंड साइड में जो होता है उसे बोलते हैं कैथोड। अगर आपके पास इस क्वेश्चन को अगर देख रहे हैं तो हमारी पहली लाइन में नोटेशन में क्या दिया हुआ बेटा? यहां पर ईएमएफ दे रखा है और ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल कंप्लीट सेल के लिए ईएमएफ है 0.58 वोल्ट। और हम जानते हैं किसी भी सेल का ईएमएफ जो होता है, अगर केवल रिडक्शन पोटेंशियल से बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है बेटा? अब एनोड और कैथोड के अकॉर्डिंग डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है एनोड मटेरियल, एनोड कंपार्टमेंट। ठीक है? और राइट हैंड साइड पर ये आपके पास में कैथोड होता है। ठीक है बेटा? नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द कैलोमल इलेक्ट्रॉन ऑन हाइड्रोजन स्केल ये आपको दे रखा है -0.28 वोल्ट। ठीक है बेटा? तो इसका मीनिंग क्या है? कैलोमल इलेक्ट्रोड होता क्या है? कैलोमल इलेक्ट्रोड को अगर हम यूज करते हैं एनोड की तरह, ठीक है, इसका मतलब ये द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात समझा रहा हूं। तो आपके पास कैलोमल इलेक्ट्रोड है, वो अगर ऑक्सीडेशन एनोड की तरह वर्क करता है तो क्या होता है बेटा? प्लेटिनम सॉलिड वायर को जब अपन क्या करते हैं, यहां पर सोर्स के साथ में रखते हैं। ठीक है बेटा? तो सोर्स क्या होगा यहां पर? यहां सोर्स मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में है और मेटल को के साथ में मेटल क्लोराइड Hg2Cl2 स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है। और देखो बेटा, आपके पास यहां पर इसके सोर्स ऑफ एनाइन यूज करते हैं।
अब सोर्स ऑफ एनायन, मान लीजिए KCl ले लिया, सोर्स ऑफ एनायन, तो इसमें नॉर्मल N लिखा हुआ बेटा, क्या लिखा हुआ है? N, नॉर्मल। तो नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड का मतलब है नॉर्मेलिटी इसकी 1 है, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन है ये, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। और KCl दे रखा है, क्लोराइड सॉल्ट है, सॉल्ट का जो चार्ज है वो 1 है, तो जो मोलैरिटी है वही नॉर्मेलिटी होगी। नॉर्मल अगर सॉल्यूशन बोल रखा है तो देखो बेटा, नॉर्मल का मतलब 1 नॉर्मल KCl होगा। तो इस एनोड के लिए इसका जब मैं इसके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करता हूं तो इसका पोटेंशियल जो आ रहा है -0.28 आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि सर EHG Hg2Cl2 एंड Cl माइनस जो कि 1 नॉर्मल है इज इक्वल टू E नॉट Hg2Cl2 Cl माइनस। ठीक है बेटा, ये आपके पास। और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब आप इसकी रिएक्शन देखोगे, इस रिप्रेजेंटेशन की रिएक्शन, तो होता यह है कि मरकरी जो होता है ना, 2 टाइम्स ऑफ Hg लिक्विड कन्वर्ट इनटू Hg2 प्लस, ये बनता है। और Hg2 है वो सोर्स में प्रेजेंट जो आपके पास है क्लोराइड आयन है Hg2 प्लस 2Cl माइनस एक्वस कन्वर्ट इनटू Hg2Cl2 ये बनाता है बेटा। इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां 2 मोल इलेक्ट्रॉन ये देगा। ठीक है बेटा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस तरह से एनोड की नेट रिएक्शन जो होगी 2Hg लिक्विड है ना प्लस 2Cl माइनस स्क्वायर कन्वर्ट इनटू Hg2Cl2 एंड पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना Hg2Cl2। ठीक है बेटा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन का जो Q है वो हम निकालें। Q मतलब रिएक्शन कोशेंट, तो वो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड है ये लिक्विड है, तो 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा, तो ये तो इसकी रिएक्शन हो गई, इसकी इस रिप्रेजेंटेशन की रिएक्शंस हैं, ये कैलोमल इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस हैं। और इस कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए जब इसका E लिखेंगे तो E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF। N कितना है यहां पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा, यहां पर 2, इसलिए मैंने 2F लिखा। और लॉग के साथ हमने क्या लिख दिया, Q। Q मतलब क्या है, रिएक्शन कोशेंट, ये इसका मीनिंग है बेटा। ठीक है बेटा, चलो ये मैंने ये लाइन इसलिए बना दी है, इस तरफ रिएक्शंस इस रिप्रेजेंटेशन की, और इसका ये ई वैल्यू है। ठीक है बेटा, और अब मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो E नॉट Hg से Hg2Cl2 Cl माइनस और माइनस 2.303 RT अपॉन F, ये क्वेश्चन में दे रखा 0.06 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, लॉग Q। Q की वैल्यू के लिए क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 नॉर्मल है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 1 ही रहेगा, तो लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दैट्स व्हाई दिस इज ओवरऑल 0। ओवरऑल आपके पास क्या हो गया, 0। Q की वैल्यू क्या, 1/1 स्क्वायर, इसलिए 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है बेटा, देख लिया यहां पर। इस तरह से आपके पास E की वैल्यू E नॉट के बराबर आ रही है। और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन स्केल के रेस्पेक्ट में जब मैं इस वैल्यू को रखता हूं तो मेरे पास ये क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है -0.28 वोल्ट, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए -0.28 वोल्ट है। लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड लिखना है, तो कैथोड तो ये है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जब मैं लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिप्रेजेंटेशन मैं यहां से बोल सकता हूं, इस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन रिवर्स कर दें, ये तो एनोड की तरह वर्क करे तब के लिए है,
लेकिन क्वेश्चन में कैथोड की तरह वर्क कर रहा है, बिकॉज कैलोमल इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड, ठीक है, कैथोड की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ एनायन Hg2Cl2 Hg एंड प्लेटिनम, ठीक है बेटा, ये रहेगा इसका ECl माइनस से Hg2Cl2 Hg, ये वैल्यू क्या होगी, E0 Cl माइनस से Hg2Cl2 Hg, ठीक है बेटा। बाकी जो Q वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, है ना बेटा, Q वैल्यू 0 हो गई, इसलिए ये वैल्यू रहेगी। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है -0.28 वोल्ट, किसकी, ऑक्सीडेशन की। देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.28 वोल्ट है, 0.28 वोल्ट है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में, ये -0.28 है, तो इसका रिवर्स जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 0.28 वोल्ट हो जाएगा। हेंस अब आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे नेट इक्वेशन के ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.58 इज इक्वल टू ई Cl माइनस ए Hg2Cl2 Hg, ये तो हो गया कैथोड के लिए। और एनोड जो कि आपके पास ये दे रखा है, एनोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है एनोड, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। इट मींस आपको क्या लिखना है बेटा, ई रिडक्शन जब लिखोगे तो H प्लस से H2 ये लिखना है, और ये वैल्यू अभी अभी हमने देख लिया वो 0.28 वोल्ट है, माइनस E0 H प्लस से H2 माइनस 2.303 RT अपॉन 2F log Q, log Q, Q की वैल्यू क्या होगी इस रिडक्शन रिएक्शन के लिए, प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर। देख लो बेटा, इसको अच्छे ढंग से देख लो, मैं हट जाता हूं सामने से, ठीक है बेटा, देख लिया आपने। अब बच्चों इसमें करना क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको क्वेश्चन में हमें यहां पर जरूरत है, तो हम ये जानते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होती है, भले रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, वो 0 वोल्ट होती है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं इसलिए ये 0 वोल्ट होती है। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.58 माइनस 0.28 0.3 हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 2.303 RT अपॉन F जो कि क्वेश्चन में यहां दे रखा है वो वैल्यू कितनी है बेटा 0.06, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, ठीक है। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 0.6 अपॉन 0.06 हो जाएगा बेटा, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.06 दिस इज इक्वल टू लॉग, अब इसको ऐसा नहीं लिख सकते अपन 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये ओवरऑल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस 2 को आगे ले जाएं तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -2 लॉग H प्लस, ये माइनस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि माइनस लॉग H प्लस को pH बोलेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ pH, हेंस pH इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0.6 अपॉन 0.06, तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, ये आपके पास आंसर आ गया। इस क्वेश्चन की थ्योरी से हमें क्या समझ में आता है, आपके बेसिक मेंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग कहीं अगर किसी सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा हो, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और इसमें अगर किसी को कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं पता था तो उसकी रिएक्शन का नॉलेज होना जरूरी है, वो इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है। ध्यान से देखें, इस तरह से इस क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं, दो, एक तो है कैलोमल इलेक्ट्रोड की रिएक्शन और उसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, दूसरा है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हेल्प से
हम आयोनिक इक्विलिब्रियम का पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकाल सकते हैं, वो हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? एक बार देख लो इसको अच्छे ढंग से। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या, कौन सा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन? ये, हाँ, द ईएमएफ ऑफ द सेल, सिल्वर है ना, सिंगल वर्टिकल लाइन, सिल्वर आयोडाइड KI 0.05 मोलर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है KI की, एंड डबल वर्टिकल लाइन जो कि सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, सिल्वर नाइट्रेट, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलर, एंड AG इज 0.6 वोल्ट। आपको EMF ऑफ द सेल दे रखा है, तो क्वेश्चन में अभी भी सेल का EMF दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब यहां पर किससे रिलेट करना है? क्वेश्चन में रिलेट करना है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर आयोडाइड। यानी कि यह क्वेश्चन भी एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेल का कॉन्सेप्ट लगाना है, किसके साथ? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ। ठीक है बेटा, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसका नोटेशन आप जानते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम के कॉरस्पॉन्डिंग KSP होता है, एंड दिस इज इक्वल टू KSP ऑफ AgI। यहां पर सिल्वर आयन और आयोडाइड आयन का रेशो 1:1 है, इसलिए आपके पास में ये क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एट इक्विलिब्रियम स्टेट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइन आयन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इन दोनों के प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन और आयोडाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है, क्या कहलाएगा? KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, चलिए अब बात आती है कि सर इस सेल के रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग सिल्वर आयोडाइड KI, ये जो आपके पास डेटा दे रखा है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड पर जो इलेक्ट्रोड होता है उसको एनोड बोलते हैं बेटा, और राइट हैंड साइड पर पार्ट को हम कैथोडिक कंपार्टमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट 0.05 मोलर सिल्वर। ठीक है बेटा, ये हो गया कैथोडिक कंपार्टमेंट और एनोडिक कंपार्टमेंट के बारे में जानना। ठीक है, कैथोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट। ठीक है बेटा, चलो अब इसके टोटल ई सेल का कैलकुलेशन करने के लिए मैंने जिस तरह से अभी जो पिछला क्वेश्चन करवाया था उसमें रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस निकलवाया था, आप इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से भी कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहां पर ये एनोड है, तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो AG से AgI एंड KI, ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इसका रिडक्शन पोटेंशियल। सिल्वर आयन से सिल्वर, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बेटा, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और आपके पास में कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल का सम से हमें टोटल EMF ऑफ द सेल मिलेगा। ठीक है बेटा, तो अब इस पर नास्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। E0 AG से AgI KI माइनस, ठीक है बेटा, टेम्परेचर कुछ नहीं दे रखा होता न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, क्या मानते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस, उसे 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.06 होगी बेटा, 0.06, 0.0591 को 0.06 लिख रहा हूं बेटा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 log Q। 1 क्यों होगा? क्योंकि यहां पर सिल्वर से सिल्वर आयोडाइड बनेगा, तो सिल्वर से सिल्वर प्लस बनेगा, Ag से Ag प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा? 1 का। ठीक है, इसलिए ये n की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस E0
Ag प्लस से Ag माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 1 log Q। ठीक है, ये सिल्वर आयन के लिए Q का वैल्यू और ये इस रिएक्शन के लिए Q का वैल्यू। ठीक है बेटा, ये दोनों थे। अब हम इसके लिए से Q निकालना चाहते हैं, तो ये किस तरह का सॉल्ट, किस तरह का इलेक्ट्रोड है? मेटल के साथ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और उसका सोर्स ऑफ एनाइन आपके पास में यहां पर दिया हुआ है। इस तरह से मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड होता है। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड के लिए आपके पास Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में ये E0 Ag से AgI के आई दिया नहीं है, तो नहीं दे रखा है, इसका मतलब है यहां पर कुछ ना कुछ इसकी जरूरत नहीं होगी, इसलिए नहीं दिया होगा। तो क्यों जरूरत नहीं होगी? तो देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए Ag सिल्वर से यहां पर क्या होगा? सिल्वर आयन बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन बनने वाला सिल्वर आयन है, वो आयोडाइड सोर्स ऑफ आयोडाइड के साथ यानी Ki के साथ, Ki में जो आयोडाइड है उसके साथ में क्या बना देता है? सिल्वर आयोडाइड बना देता है बेटा। इस तरह से दो रिएक्शन आपके पास हो रही हैं। ये पहली रिएक्शन कौन सी होगी? जब किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ऑक्सीडेशन, और यहां पर कैटायन एनायन का आपस में अट्रैक्शन हो रहा है। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, आयनिक इक्विलिब्रियम का सॉल्युबिलिटी, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर इस रिएक्शन के लिए मैं जब लिखूंगा तो ये हो जाएगा डेल्टा G1 नॉट, यानी कि डेल्टा G क्या होता है बेटा? गिव्स एनर्जी, और इन रिएक्शन में गिव्स एनर्जी क्या होती है? दिस इज इक्वल टू माइनस NFE माइनस 1 इंटू F, और कौन सा E? ये नॉट लिखा है तो E नॉट की वैल्यू Ag से Ag प्लस, ऐसा लिखेंगे। और दूसरी रिएक्शन का डेल्टा G2 नॉट, ये रिएक्शन स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की रिएक्शन है, तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT ln, है ना, और इसका 1 अपॉन, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन। इन दोनों रिएक्शन का जब सम करेंगे तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का, और ये भी इलेक्ट्रोड किस तरह से वर्क कर रहा है? एनोड का रिएक्शन होगा। ठीक है बेटा, तो सिल्वर सॉलिड प्लस आयोडाइड एक्वस कन्वर्ट इनटू सिल्वर आयोडाइड सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। दो रिएक्शन को ऐड करने से ये नेट रिएक्शन आ रही है, इसलिए इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे। डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट इज इक्वल टू नेट रिएक्शन मिलेगा बाबू भाई। हाँ बिल्कुल मिलेगा। चलिए अब क्या करना है? अब क्या है सर? इस रिएक्शन के लिए इस रिएक्शन का डेल्टा G3 है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, 1 इंटू F E नॉट। E नॉट किसका बेटा? ये मेटल स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का E नॉट है। ठीक है बेटा, अब डेल्टा G1 नॉट ये कितना है बेटा? ये रहा डेल्टा G1 नॉट माइनस 1 इंटू F E नॉट ऑफ सिल्वर से सिल्वर आयन, सिल्वर से सिल्वर आयन है बेटा। और डेल्टा G2 नॉट कितना बेटा? देखो ध्यान से, डेल्टा G2 नॉट माइनस RT ln 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन, ये रहेगा। अब क्या करेंगे सर? इस रिएक्शन में माइनस F का डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन में माइनस F का डिवाइड कर दें, तो माइनस F यहां तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, यहां पे भी प्लस में कन्वर्ट हो गया, RT अपॉन F यहां पर भी प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हो गया? E नॉट Ag मेटल सिल्वर है, सिल्वर आयोडाइड एंड Ki इज इक्वल टू E नॉट Ag से Ag प्लस
ठीक है बेटा, ये हो गया। और प्लस RT अपॉन F log of 1 upon concentration of silver ion into iodide ion, ये आ रहा बेटा। ठीक है, चलिए अब क्या करें, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये E0 की वैल्यू आ गई। अच्छा, और आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन को देखो बेटा, ये वाली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 दे दें इसको नाम। तो देखो यहां पर ये वैल्यू अननोन थी ना, अब हमने अननोन वैल्यू निकाल ली है, वो वैल्यू यहां रख देंगे। ठीक है, अच्छा ये क्यू चाहिए, तो क्यू किसके लिए चाहिए, इस इलेक्ट्रोड के रिप्रेजेंटेशन की जो रिएक्शन है उसका क्यू चाहिए। तो क्यू की वैल्यू क्या है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में क्यू की वैल्यू, क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, 1 अपॉन आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये क्यू है बेटा। ठीक है, चलो अब क्या करें, अब इसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 लिखना, ये इक्वेशन नंबर 3, सेकंड और थर्ड को पुट कर दो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, देन वी गेट थर्ड इन इक्वेशन नंबर 1। क्या कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो तो क्या हो गया, ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट एजी से एजी प्लस के लिए ई नॉट एजी से एजी प्लस प्लस RT अपॉन F ln 1 अपॉन Ag प्लस आयोडाइड माइनस एट इक्विलिब्रियम स्टेट माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 1 log Q, और Q की वैल्यू कितनी थी बेटा अभी, 1 अपॉन आयोडाइड आयन, 1 अपॉन आयोडाइड आयन। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास पहला वाला पार्ट, इक्वेशन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था, प्लस ई नॉट एजी प्लस से एजी माइनस 0.0591, यानी 0.0591 क्या हो गया बेटा, 0.06 डिवाइडेड बाय 1 log Q, Q की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, कौन सा वाला, कैथोड वाला, इसलिए मैंने सी लिखा है इसको। चलिए बेटा ये दोनों देख लो अच्छे ढंग से इसको। ठीक है बेटा, अब इनमें वैल्यू पुट करते सब, तो आपके पास क्या होगा, यहां पर देखो बेटा, ये वैल्यू सिल्वर से सिल्वर आयन की ई नॉट वैल्यू है, ये सिल्वर आयन से सिल्वर की ई नॉट वैल्यू है। ठीक है, अच्छा एक और चीज कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों वैल्यू हम जानते हैं, किसी एक मेटल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसी मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सम जो करेंगे इन दोनों का सम 0 रहेगा। ठीक है, सिंस ई नॉट एजी से एजी प्लस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट एजी प्लस एजी, ये आपने मेंस की क्लासेस में पढ़ते हैं आप। ठीक है, इसका क्या है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है, मेटल सेम है तो इनके ई नॉट की वैल्यू सेम होगी, लेकिन साइन अपोजिट होगा, इसलिए अगर ये वैल्यू कुछ है तो ये वैल्यू माइनस होगा, तो इन दोनों का सम 0 रहेगा। ठीक है, एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा ये RT अपॉन F है, मैं अगर इसको इधर ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, इसको अगर ऊपर ले जाऊं तो ये माइनस RT अपॉन F हो जाएगा, ताकि RT अपॉन F को क्या बोलेंगे, है ना, और साथ में ln को log में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2.303 RT अपॉन F माइनस साइन के साथ में आएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये, या फिर आप अगर इसे प्लस में ही कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये आयोडाइड को ऊपर ले जाओ तो log आयोडाइड इक्वल टू प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 0.06 log 1 अपॉन, मैं इस वाले को यूज कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन प्लस 0.06 log आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बेटा, ये तो हो गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन।
फिर ये तो 0 हो गए ना बेटा, ये कैंसिल हो गए। माइनस ऑफ 0.06 log of 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एट कैथोड। कैथोडिक कंपार्टमेंट में सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों 0.06 लॉग, है ना बेटा, ये प्रोडक्ट रूल लगा दें क्योंकि एडिशन है यहां पर लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन Ag प्लस आयोडाइड आयन इंटू आयोडाइड आयन। तो आयोडाइड आयन से आयोडाइड आयन कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0.06 लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एट कैथोड। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये सिल्वर आयन एनोडिक कंपार्टमेंट वाला है, एनोडिक कंपार्टमेंट वाला है, इसलिए ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आयोडाइड से आयोडाइड कैंसिल हो गया है, 0.06 को अगर कॉमन ले लें तो 0.06 लॉग जो हो जाएगा लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिस लॉग m माइनस लॉग n होगा, तो लॉग m अपॉन लॉग n हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एट कैथोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एट एनोड, ये चाहिए। इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, है ना बेटा, और ई सेल की वैल्यू अब आप रख दीजिए 0.6। ठीक है, तो हमारे पास ई सेल की वैल्यू की 0.6 से अब सॉल्व हो जाएगा। 0.6 इज इक्वल टू 0.06, है ना, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, ऊपर वाला कौन सा था भाई, कैथोड, और ये हो गया एनोड, एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए। तो 0.6 में 0.06 का डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा बेटा। 10 इज इक्वल टू लॉग कैथोड पर सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो कैथोड पर सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन देखो, ये रही, ये कैथोड है 0.05 मोलर, 0.05 मोलर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एट एनोड। एनोड पर कितनी होगी, तो ध्यान से देखो, एनोड के लिए Ki की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है बेटा, Ki की कॉन्सेंट्रेशन 0.05 है, Ki की कॉन्सेंट्रेशन का 0.05 है, तो सिल्वर आयन एट एनोड अगर मुझे निकालना है तो ये 0.05 की वैल्यू 0.05 यहां पर रख दूंगा, तो 0.05 जैसे ही यहां रखूंगा, ठीक है बेटा, 0.05 जैसे ही यहां पर रखूंगा पॉइंट यहां पर, तो ये आपके पास सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन एनोड पर मिल जाएगी, एनोडिक कंपार्टमेंट में मिल जाएगी। हेंस सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन एट एनोडिक कंपार्टमेंट, सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन एट एनोडिक कंपार्टमेंट इज इक्वल टू KSP ऑफ सिल्वर आयोडाइड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन। बच्चों ये लॉग इधर आ जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय KSP ऑफ सिल्वर आयोडाइड इंटू आयोडाइड कॉन्सेंट्रेशन 0.05। ठीक है बेटा, KSP इधर ले जाओ, तो KSP ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है बेटा, तो 25 इंटू 10⁻⁻14, ये आपको पास आंसर आ जाएगा। देख लो बेटा आराम से, 5 इंटू 5 25 और 10⁻⁻2 10⁻⁻2 10⁻⁻4 10⁻⁻14 आ रहा है। इस तरह से आपके पास KSP ऑफ सिल्वर आयोडाइड की क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है बेटा, आराम से देख लो इसको अच्छे ढंग से। ये वाला पार्ट शुरू से मैं एक बार दिखा देता हूं। पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये वाला, ठीक है, और फोर्थ पार्ट ये वाला। आ गया बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, estimate the cell potential of a Daniell cell having 1 molar zinc ion Zn+2 and originally having 1 molar of copper plus 2 after sufficient ammonia has been added to the cathode compartment to make the ammonia concentration 2 molar. आपके पास में डेनियल सेल का क्वेश्चन है. डेनियल सेल के एक पार्ट में जिंक आयन है, दूसरे पार्ट में कॉपर आयन है. आपको ये पता करना है इस डेनियल सेल का पोटेंशियल. इस डेनियल सेल का पोटेंशियल कब पता करना है? जब आपने इसमें अमोनिया डाला, और इतना अमोनिया डाला कि जब आप कैथोड कंपार्टमेंट में अमोनिया डाल रहे हो तो अमोनिया का कॉपर आयन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है. यानी कि ये क्वेश्चन अब किससे रिलेट हो गया कि सर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में चला गया, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन पूछा गया है. तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना अमोनिया डाला है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के टाइम पर, आपके अमोनिया का रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? 2 मोलर. ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है. ठीक है. बाकी आपके पास ये डेनियल सेल की रिएक्शन दे रखी है और इसका ई नॉट वैल्यू दे रखा 1.1 वोल्ट. इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखेंगे क्या सर कि हमारे पास जब डेनियल सेल होता है ना बेटा, डेनियल सेल, उसका रिप्रेजेंटेशन आईयूपीएसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जिंक सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन जिंक आयन Zn+2 और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जिंक आयन की दे रखी है 1 मोलर क्वेश्चन में. डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज के फॉर्म में यूज करते हैं, और कॉपर +2 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर है, और इसमें डिप कर रहे हैं कॉपर प्लेट. कॉपर प्लेट. ठीक है बेटा. तो आपके पास इस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अब क्या करें हम, अब हम यहाँ इसमें ऐसा करेंगे कि जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ KF की वैल्यू, जब आप अमोनिया ऐड कर रहे हैं, अमोनिया ऐड कर रहे हैं, तो अमोनिया किस में ऐड कर रहे हैं बेटा? इस कंपार्टमेंट में. कौन से कंपार्टमेंट में? कॉपर आयन वाले में. तो हमें पता है कॉपर आयन और 4NH3 कि इस रिएक्शन में CuNH3 होल 4 2+ है, ये कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KF की वैल्यू 1 × 10⁻12 है. तो जैसा कि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि जब कभी किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा हो तो ऑलमोस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है बेटा. और इस केस में भी KF की वैल्यू 10⁻12 है, विच इज ग्रेटर देन 1. हेंस almost all copper +2, almost all copper +2 converted into complex ion. ठीक है बेटा. तो आपने कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर स्टार्टिंग में कितनी ले रखी थी? 1. ठीक है. तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर, एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑलमोस्ट ये कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाती है. तो मैं मान लेता हूं बचा हुआ कॉपर आयन X होगा, और अमोनिया की जो कॉन्सेंट्रेशन है इन्होंने कितनी लिखी है, कितनी बनाए रखनी है? टू मेक कॉन्सेंट्रेशन 4 मोलर, 4 नहीं 2 मोलर, 2 मोलर. और जो कॉपर आयन है ऑलमोस्ट इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो बनने वाला अगर मैं इसका Y अमाउंट मानूं तो Y अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, यानी कि ये 1 अमाउंट होगा. तो KF की जो वैल्यू है, KF इक्वल टू 1 × 10⁻12 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन CuNH3 होल 4 2+ डिवाइडेड बाय concentration of copper +2 concentration of NH3 is equal to, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय, ये तो 1 हो गया कॉपर के कॉम्प्लेक्स आयन का कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर आयन X मान लेते हैं, और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 4 लिखना है,
क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 4, तो 2 टू द पावर 4। ठीक है बेटा, इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू, x इस तरफ चला जाएगा, ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻14, ये x की वैल्यू आएगी। क्योंकि 10⁻⁻12 को डिवाइड करूंगा तो इस तरह से 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो 1/16 आएगा। ठीक है, चलो बेटा देख लो जल्दी से। ठीक है बेटा, ये आपने देखा, इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है कि आप जब डैनियल सेल के कंपार्टमेंट, कैथोड कंपार्टमेंट में जब आप अमोनिया डाल ऐड कर रहे हैं तो कॉपर आयन, अमोनिया जो कॉपर आयन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट ऑल कॉपर आयन कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, कॉपर आयन के साथ में कंप्लीट कॉम्प्लेक्स आयन बना रहा है। इस कॉन्सेप्ट से अब कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन डैनियल सेल में 1 मोलर नहीं रहेगी। कितनी हो जाएगी? अब आपके पास जो क्वेश्चन में पूछा है ना सेल पोटेंशियल अमोनिया डालने के बाद, तो वो आपके पास डेटा है वो x मोलर रहेगा। तो x की वैल्यू हमने सॉल्व कर ही लिए, तो अब उसका डैनियल सेल का द डैनियल सेल रिप्रेजेंटेशन विल बी जिंक आयन Zn+2 एक्वस, ये तो 1 मोलर ही रहेगा बेटा। सॉल्ट ब्रेज कॉपर +2 कॉन्सेंट्रेशन 6.25 इंटू 10⁻⁻14 m, सिंगल वर्टिकल लाइन कॉपर, ये रहेगा। अब इसका सेल पोटेंशियल चाहिए तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट। देखो बेटा ई सेल चाहिए ना, तो हम क्या लिखेंगे? ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF log Q, यानी नॉन्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। बच्चों जब कभी भी, अब ध्यान रखेंगे मेंस के क्वेश्चंस में हम आपको थ्योरी बताते हैं, जब कभी किसी एनोडिक कंपार्टमेंट में जितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, कैथोड में भी जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो आप इस पर कंप्लीट इस पूरे सेल की रिएक्शन पर नॉन्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं तो आप सेपरेट एनोड और कैथोड पर नॉन्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने सेपरेट नॉन्स्ट इक्वेशन लगाई थी। ठीक है, और अब इन क्वेश्चन में मैं एक साथ इक्वेशन लगा सकता हूं। ठीक है बेटा, तो बच्चों इसमें नेट रिएक्शन क्या है? जिंक सॉलिड, ठीक है, प्लस कॉपर +2 जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 6.25 इंटू 10⁻⁻4 है, कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड प्लस जिंक आयन। ठीक है बेटा, इसके अकॉर्डिंग इसकी Q की वैल्यू, नॉन्स्ट इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है ना बेटा। तो ई नॉट सेल क्वेश्चन में दे रखा 1.1 वोल्ट माइनस 2.303 RT, ये 0.06 हो गया, डिवाइडेड बाय n किसे बोलते हैं? यहां 0 से +2 में चेंज हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 का ट्रांसफर हो रहा है, या 2 से 0 में जा रहा है, या 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इट मींस इस रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा? कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग करते हैं दैट इज द ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो n हो जाएगा दिस इक्वल टू 2 एंड log Q की वैल्यू हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2, ये आपके पास वैल्यू रहेगी। ध्यान से देख लो इसको। ठीक है बेटा, तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। 1.1 माइनस 0.03 इंटू log 1 डिवाइडेड बाय 6.25 इंटू 10⁻⁻14, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1.1 प्लस 0.03 इंटू लॉग, है ना बेटा, और 625 इंटू 10⁻⁻16। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। तो 1.1 प्लस 0.03 लॉग 625 को लिख सकते हैं लॉग 5 टू द पावर 4 प्लस लॉग 10⁻⁻16। ठीक है बेटा, ये
और अब आप इसे जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है देखते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अपन आंसर निकाल सकते हैं इसका, और ये आ जाएगा आपके पास 1.1 प्लस 0.03 इंटू 4 log 5। log 5 की वैल्यू सबको याद रहती है बेटा, log 2 की वैल्यू पता है 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771 एंड log 5 की वैल्यू 0.6990। उससे आप सॉल्व कर देंगे। प्लस यहां पर आपके पास आ जाएगा 16 माइनस ऑफ 16 बाहर आ जाएगा इंटू 0.03। ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ रही वो आ रही है 0.73 के आसपास वोल्ट, 0.73 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव वाला एडजस्ट हो जाएगा इससे, है ना, और ये भी वैल्यू आपके पास एडजस्ट हो जाएगी इससे पॉजिटिव वाली से, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये मिल जाएगा पॉजिटिव में डेटा। ठीक है, चलो तो यहां तक बात सबको समझ में आ गई। आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में के की वैल्यू जब ज्यादा हो तो अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करते हैं, उसका हमने यूज किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास में, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन है। इस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि देखो बेटा, कैलकुलेट द पोटेंशियल, हमें यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसका, ऑफ एन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ठीक है, वर्सेस द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंप्लीट सेल जो बनता है उसे इंडिकेटर सेल बोलेंगे। विच ओरिजिनली कंटेन्ड, इस इलेक्ट्रोड में जो इंडिकेटर अगर इलेक्ट्रोड बोल रहे हो तो इसमें क्या लिखा है, ओरिजिनली कंटेन्ड 0.1 MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन होगा एंड 0.8 मोलर H+ आयन होगा, एंड विच वाज ट्रीटेड, जिसको हमने ट्रीटमेंट किया किसके कारण से, किसके साथ, विद 90% ऑफ द Fe+2 नेसेसरी टू रिड्यूस ऑल द MnO4- 2 Mn+2। यानी सारे MnO4- को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए, पूरा MnO4- को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए जितना Fe+2 चाहिए उसका 90% के साथ में हम यहां पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। किसके साथ में, 90% के साथ में। यानी कि आपके पास यहां रिएक्शन आयरन के साथ में जो हो रही है वो 90% रिएक्शन हो रही है। आप इसको ये कह सकते हैं कि आपके पास में यहां पर जितना सारा का सारा MnO4- को रिएक्ट करने के लिए जितना Fe+2 चाहिए था उसका 90% ही यूज हो रहा है। इसका MnO4- भी 90% यूज होगा, और अगर MnO4- 90% यूज हो रहा है तो उसका एसिडिक पार्ट है जो H+ पार्ट है वो भी 90% यूज होगा, और 90% कन्वर्ट होकर Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए अब आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बस कॉन्सेप्ट यहीं पर स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट ये छुपा हुआ है। बाकी अब क्वेश्चन आसानी से चलेगा क्योंकि हमें यहां पर इसका E0 दे रखा है, मुझे इसका पोटेंशियल चाहिए, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E MnO4- से हमें Mn+2 का कैलकुलेशन करना है पोटेंशियल, सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस इज इक्वल टू E0 MnO4- से Mn+2, ठीक है बेटा, माइनस ऑफ 0.0591 जिसे 0.06 बोलेंगे, 2.303 RT अपॉन F 0.06 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने देर के बेटे, 5, इसलिए 5 का डिवाइड करेंगे, और लॉग Q, Q की वैल्यू जब मैं लिखूंगा तो Q क्या होगा बेटा, यहां वाटर सॉल्वेंट है, इसका एक्टिव मास 1 लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn+2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn+2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कौन है भाई यहां पर रिएक्टेंट साइड में MnO4-, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MnO4- एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ टू द पावर 8। ये आपके पास यहां पर इस इक्वेशन का सेल पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। जल्दी से आप इसको इक्वेशन को ध्यान से देख लें, फिर मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, आपने देखा है यहां पर। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब इन्होंने बोला है कि 90% ऑफ रिएक्शन हो रही है, तो इट मींस ये कहना चाह रहे हैं कि MnO4- को कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए
जितना Fe+2 चाहिए था उसका 90% से रिएक्शन हो रहा है, इट मींस रिएक्शन 90% होगी। तो आफ्टर 90% कंप्लीशन, आफ्टर 90% कंप्लीशन क्या होगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn+2 कितना होगा बेटा, जितना MnO4 माइनस रिएक्ट हुआ वो इस तरफ कन्वर्ट हो गया। कितना रिएक्ट हुआ बेटा, 90% ऑफ 0.1 ये रिएक्ट होगा, ठीक है बेटा। तो इट मींस 0.09 ये तो हो गया Mn+2, और MnO4 माइनस कितना बचेगा, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो भाई 90% तो रिएक्ट हो गया, तो बचेगा कितना, 10%, या तो 10% लिख दो या फिर 90% रिएक्टिंग अमाउंट, तो इससे आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 0.1 का 10% 0.01, ठीक है, ये आपके पास कैलकुलेशन हो जाएगी। 0.1 का 10%। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, 90% H+ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है बेटा। तो H+ का जो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, 10% ऑफ 0.8, 0.8 का 10%, इट मींस 0.08, 0.08 ये रहेगा बेटा, ठीक है। चलो बेटा, अब अपन बात कर रहे हैं क्या कि सर इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें अपन यहां पर, MnO4 माइनस से Mn+2 कितना वैल्यू दे रखी है, E0 की वैल्यू 1.5 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 5 लॉग ऑफ Mn+2 0.09 डिवाइडेड बाय MnO4 माइनस 0.01 इंटू H+ आयन 0.08 टू द पावर 8, ठीक है बेटा, ये आएगा। देख लो बेटा, मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूं, ये डेटा मिलेगा आपके पास, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो बस इसे सॉल्व कर लो। तो इसे सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर जो आ रहा है वो 1.38 वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 1.38 वोल्ट ये आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये सीखने को मिलता है कि जब कभी भी कोई रिएक्शन में कोई लैंग्वेज टिपिकल हो तो उसमें इंडिकेटर, एक तो दो बात सीखने को मिल रही है। एक तो टिपिकल लैंग्वेज के लिए क्वेश्चन में देखना कितने परसेंटेज रिएक्शन हो रही है, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं देता वो, ठीक है। दूसरी चीज है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ जो आपका MnO4 का एक कलर है वो दूसरे कलर में कन्वर्ट होगा वो Mn+2 के कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं कनेक्ट करने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हाइड्रोलाइसिस से कनेक्ट करने के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं। यहां पर हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा यहां पर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वही सेल दे रखा है। सेल के लिए यहां प्लेटिनम से स्टार्ट कर रखा है। प्लेटिनम इनर्ट मेटल होता है और हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और हाइड्रोजन आयन का सोर्स कोई होगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। और यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है M/32, ये कॉन्सेंट्रेशन आपके पास किसकी दे रखी है बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है एनिलीनियम क्लोराइड की, ठीक है। एनिलीनियम क्लोराइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये सोर्स ऑफ H+ होगा और यहां हाइड्रोजन गैस है। इस तरह से दोनों तरफ सॉल्ट ब्रिज के दोनों तरफ आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। बच्चों जब कभी किसी सेल के दोनों तरफ सेम टाइप के इलेक्ट्रोड कनेक्ट होते हैं उन इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं बेटा, हाँ उन इलेक्ट्रोड को बोलते हैं, उन सेल को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों तरफ कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह सेम टाइप के इलेक्ट्रोड, ऐसा कुछ नहीं कि जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन इधर हो हाइड्रोजन इधर हो, जब कभी किसी सेल में दोनों तरफ सेम टाइप के इलेक्ट्रोड कनेक्ट होते हैं तो उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। डेनियल सेल बोल गया। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, बहुत पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, डेनियल सेल, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में क्वेश्चन देख लिया। अब ये यहां पर है कॉन्सेंट्रेशन सेल, और ऐसा ही कॉन्सेंट्रेशन सेल एक और आया था सिल्वर वाला, वो भी कॉन्सेंट्रेशन सेल था जिसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रोड का नेचर सेम था, ठीक है। वो कौन सा वाला क्वेश्चन याद आ रहा है ना बेटा, वो क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन देखो,
इधर है सिल्वर इलेक्ट्रोड और इधर है सिल्वर इलेक्ट्रोड, दोनों तरफ का नेचर सेम है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर ये देखो बेटा कि डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस चाहिए। ठीक है, चलिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालेंगे। उससे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर इस सेल में हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन है, यहां प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर है 180 m एंड इसका सोर्स ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज जिसमें आपके पास m/32 दे रखा है, यानी 1/32 m, इसकी C6H5 NH3Cl NH3Cl। ठीक है बेटा, ये आपके पास दे रखा है, और गैस हाइड्रोजन गैस 180 m। इस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ये 1/32 इसकी मोलैरिटी है, m/32 मोलैरिटी है, और यहां प्लेटिनम वायर है। इस सेल का पोटेंशियल आपको दे रखा है, इस सेल का पोटेंशियल दे रखा है। तो ई सेल जब अपन लिखते हैं तो क्या होता है बेटा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 या 2.303 RT अपॉन F, और वो क्वेश्चन में दे रखा है 0.06 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा यहां H2 से H प्लस कितने मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज। यहां H प्लस से H2 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज। दैट्स व्हाई आप n की वैल्यू 2 लिखेंगे एंड लॉग Q रिएक्शन कोएफिशिएंट Q ये लिखेंगे। तो बच्चों रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखने के लिए, है ना, रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखने के लिए आपको इस सेल का क्या करना है, क्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, हाइड्रोजन गैस है वो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से इंटरैक्ट करेगा, इस तरह से एनोड पर रिएक्शन होगी, ये एनोडिक पार्ट के लिए। और कैथोड पर जो रिएक्शन होगी, सॉल्यूशन का H प्लस आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो किस में कन्वर्ट होगी, हाइड्रोजन। अगर आप देखेंगे तो आपके पास दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, लेकिन और प्रेशर ऑफ द गैस बराबर है, लेकिन जो चेंज है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का होगा। पहले एनोडिक पार्ट में इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, और ये कैथोडिक पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन आपको पता नहीं है, इसे C लिख देता हूं। इस तरह से आपके पास यहां पर देखेंगे, यहां H प्लस आयन कैथोडिक पार्ट का है, तो आपके पास जो नेट रिएक्शन होगी वो क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ H प्लस एक्वस कन्वर्ट इनटू 2 टाइम्स ऑफ H प्लस एक्वस। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके पास कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड के H प्लस आयन, और ये हो गए राइट हैंड साइड के H प्लस आयन। सर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये है, सॉल्ट ब्रिज के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड और सॉल्ट ब्रिज के इस तरफ राइट हैंड साइड कितना H प्लस है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन का यहां पर यूज किया गया है। ठीक है बेटा, अब इसका Q निकालोगे, Q दिस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर, कौन सा वाला, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड का, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर एट राइट हैंड साइड का। ठीक है बेटा, यहां ध्यान से देख लीजिए, मैंने Q मतलब यहां पर क्या लिखा है, ये Q जो है रिएक्शन कोएफिशिएंट है। ठीक है बेटा, अच्छा और एक और बात ध्यान से देखना, यहां पर यहां मैंने E नॉट सेल लिखा है, तो E नॉट सेल की वैल्यू जब अपन लिखेंगे तो E नॉट सेल होगा E नॉट OP ऑफ एनोड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस E नॉट RP ऑफ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। और अगर ध्यान से देखें लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड और राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन यानी मटेरियल सेम है। यहां पर E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए H2 से H प्लस एंड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए H प्लस से H2 होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, 0 होगा। इस तरह से आपके पास E नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और Q की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में, E नॉट सेल को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड का यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करेंगे। ठीक है, मैं बोर्ड के सामने सेट रहा हूं, इसे आप जल्दी से अच्छे ढंग से देख लें बेटा। ठीक है बेटा, देख रहे हैं आप, ठीक है बेटा, देख रहे हैं आप इस बोर्ड पर जो लिखा है इक्वेशन 1 2 3 आपने देख लिया होगा। अब इनको यूज करते हैं, तो आपके पास ई सेल की वैल्यू -0.18 वोल्ट दे रखा है,
माइनस 0.18 वोल्ट, 0.18 वोल्ट इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय 2 लॉग क्यू, क्यू की वैल्यू हो जाएगी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड लॉग 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर एट राइट हैंड साइड प्लेट या राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा। यहां पर आप क्या कह सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.03 यानी 0.18 डिवाइडेड बाय 0.03 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एट राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा। और पावर क्या हो जाएगी 2, इस 2 को भी आगे ले जाओ, ठीक है, ये पावर हो जाएगी 2, इसको भी आगे ले जाएंगे तो 2 इधर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.06, तो 0.18 डिवाइडेड बाय 0.06 इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, 1 अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बेटा। और इससे आपके पास और भी ये राइट हैंड साइड के लिए H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻, है ना, 0.18 डिवाइडेड बाय 0.06, ये आपके पास वैल्यू होगी, ठीक है, देख रहे हैं आप बोर्ड पर, ठीक है बेटा। तो अब अपन क्या करेंगे, ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन राइट हैंड साइड में मिल रहा है, एनिलीनियम क्लोराइड से मिल रहा है। एनिलीनियम क्लोराइड जो है C6H5NH3Cl जो सॉल्ट है, इसको जब पानी में डालते हैं यानी कि सॉल्ट का जब रिएक्शन होता है तो हम जानते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग C6H5NH3 प्लस एंड Cl माइनस, ये आयोनाइजेशन होगा और फिर ये हाइड्रोलाइसिस जब रिएक्शन होती है, ठीक है बेटा, C6H5NH3 प्लस का जब वाटर के साथ में रिएक्शन होगा, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसके साथ OH माइनस अटैक करेगा, क्योंकि C6H5NH3 प्लस पर OH माइनस अटैक करेगा, NH3OH बनेगा, बाकी सॉल्यूशन में H प्लस मिलेगा। तो ये जो H प्लस यहां से आया ना एनिलीनियम आयन के हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से, दिस इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ C6H5NH3 प्लस, ये से, तो ये यहां पर H प्लस है, ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट पर, एट इक्विलिब्रियम स्टेट इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का C मान लेता हूं तो इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, C माइनस C अल्फा होती है ना बेटा। अभी आपने केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है और आप जानते हैं उसमें C माइनस C अल्फा होगा, और वाटर सॉल्वेंट है, इसके अमाउंट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा होगी, ठीक है बेटा। तो जहां अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा इज इक्वल टू, मैं यहां मान के चल रहा हूं, अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हो सकता है आप इसका रिप्रेजेंटेशन H से रिप्रेजेंट करना चाहें तो H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने यहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अल्फा से रिप्रेजेंट किया है, और जो आपके पास H प्लस राइट हैंड साइड पर जो चाहिए था ना, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये वैल्यू जो है ना यहां से आ रही है, इस वैल्यू से आ रही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू। तो इट मींस कॉन्सेंट्रेशन, ये जब सॉल्व करोगे तो 10 की पावर -3 10⁻³ इज इक्वल टू C इंटू अल्फा, दैट्स व्हाई अल्फा इज इक्वल टू C कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, C कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/32 है, 1/32 मोलैरिटी है ना इसकी, और ये 10⁻³ दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 32 इंटू 10⁻³ ये आपके पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सॉल्व करने का तरीका हो गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सॉल्व करने का तरीका हो गया, और इसका फाइनल आंसर आ गया 32 इंटू 10⁻³ और अब हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट चाहिए, तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट के लिए इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बेटा, KH हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, दिस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H5NH3OH, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H5NH3Cl,
ये रहेगा, या C6H5NH3+, ठीक है बेटा। ये हो जाता है सी अल्फा, ये हो जाता है सी अल्फा, और डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया बेटा, C माइनस सी अल्फा, ठीक है बेटा। इसे जब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सी अल्फा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, ठीक है बेटा। तो अल्फा 10⁻³ इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1/32 माइनस 10⁻³, दिस इज द KH, ये KH आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगा। देख लो बेटा मैंने क्या क्या इक्वेशन यहां पर लिखी है, फिर मैं आगे आपको बता रहा हूं, ठीक है बेटा। तो आपके पास इसे सॉल्व करेंगे तो 10⁻32 ऊपर आ जाएगा, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 32 इंटू 10⁻³ तो 0.032, तो 1 में से 0.032 सब्ट्रैक्ट करोगे अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेटली आंसर दे रहा हूं 3.2 इंटू 10⁻⁻5, ये KH की वैल्यू, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की वैल्यू ये मिलेगी, ठीक है बेटा। और इससे पहले वाले प्लेट में जो हमने स्लाइड थी, पहले वाली स्लाइड है, उस स्लाइड में हमने अल्फा कैलकुलेट कर लिया था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। कोई अगर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछे तो ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, देख लो बोर्ड पर जो लिखा है मैंने, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमें डायग्राम का क्वेश्चन है, इसमें इस तरह का डायग्राम में ये ग्लास ट्यूब होती है, इसके अंदर आपका प्लेटिनम वायर है और ये आपके पास हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व कर रहे हैं, यहाँ एंट्री कर रही है हाइड्रोजन गैस और प्लेटिनाइज्ड प्लेट पर टकरा रही है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये सॉल्ट ब्रिज होता है, ठीक है बेटा। और यहां पर आपके पास में क्या है बेटा, ये आपके ग्लास वेसल है, इसके अंदर ये ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन गैस एंट्री कर रहे हैं, दोनों तरफ हाइड्रोजन का प्रेशर इक्वल है। जब दोनों तरफ हाइड्रोजन का प्रेशर इक्वल है तो यहां जो सॉल्यूशन ए है और सॉल्यूशन बी है, उस सेल का ये एक कंप्लीट सेल बना दिया गया है, सर्किट कंप्लीट है। कैलकुलेट केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड यूजिंग डेटा प्रोवाइडेड फाइंड द ईएमएफ ऑफ द शोन गिवन गैल्वेनिक सेल। तो अब आपको ये गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर रहे हैं, इट मींस दोनों तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो सिंपल सी बात है, जब दोनों तरफ सेम टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं तो वो कौन से सेल होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल। इन कॉन्सेंट्रेशन सेल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ई सेल चाहिए, तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी, ई सेल कैलकुलेट करने के लिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 या 2.303 RT, 2.303 RT अपॉन NF। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है, यहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अभी भी सिखाया था मैंने, 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 का चेंज होगा और log Q ये होगा। तो इस कंप्लीट सेल के लिए Q जब लिखेंगे, ठीक है बेटा, तो अभी मैंने सिखाया था Q जो होगा दोनों तरफ, देखो बेटा हाइड्रोजन का प्रेशर दोनों तरफ इक्वल है बेटा, तो ध्यान रखेंगे इक्वल हाइड्रोजन का प्रेशर के कारण से हम क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर, ठीक है बेटा। जैसे अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर Q की वैल्यू के लिए ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड का स्क्वायर और राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड अपॉन राइट हैंड साइड, ऊपर हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्यूशन ए को पहचानना होगा, सॉल्यूशन ए इन लेफ्ट हैंड साइड, इन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन ए कंटेन्स, इसमें क्या क्या है बेटा, सॉल्यूशन ए में NH4OH है एंड NH4Cl है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है बेटा, ये 0.1 मोलर है और 0.1 मोलर है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है बेटा, 0.1 मोलर। तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा,
ये बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन मैक्सिमम आयनिक इक्विलिब्रियम क्या आता है, और आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चे फॉर्मूले रट लेते हैं, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूले रटने के साथ साथ समझना है और वो कहां लगाना है इलेक्ट्रो में, ये देखना है। तो इस तरह से बेसिक बफर सॉल्यूशन बनेगा। और बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच निकालने के लिए पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस कॉन्सेंट्रेशन, वीक बेस कॉन्सेंट्रेशन, ये यूज करते हैं बेटा, ठीक है। इसे पूरा डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने आयनिक इक्विलिब्रियम अभी पढ़ा है, उसी से मैं यहां पर बता रहा हूं। तो यहां पर पीएच इज इक्वल टू पीकेबी, तो बेटा पीकेबी कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, के बी 10⁻⁻5 है, तो माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻5, ठीक है, प्लस लॉग ना बेटा सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, वीक बेस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, दोनों के बराबर है। तो इस तरह से आपके पास पीओएच आ गया। तो पीएच इज इक्वल टू पी 14 माइनस पीओएच हो जाएगा बेटा, 14 माइनस पीओएच। क्वेश्चन में टेम्परेचर के बारे में कुछ डेटा अगर लिखा है 0.06, इसका मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन था, तभी अपन ने ऐसा लिखा है। तो इसलिए मैं 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर पीकेडब्ल्यू लिखूंगा 14। कभी भी कोई टेम्परेचर किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो मान के चलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस होगा, उसके करस्पॉन्डिंग पीकेडब्ल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। पीकेडब्ल्यू माइनस पीओएच से आपके पास क्या मिलेगा, पीएच वैल्यू मिलेगा। तो पीकेडब्ल्यू होता है 14 माइनस पीओएच, और पीओएच जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आपके पास में क्या हो गई बेटा, कैंसिल हो गई। तो इस तरह से पीओएच इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो 14 माइनस 5 दिस इक्वल टू 9, ठीक है बेटा। तो पीएच इक्वल टू 9 हो गया। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए, हेंस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन लेफ्ट हैंड साइड कंपार्टमेंट इज इक्वल टू 10⁻⁹, ठीक है बेटा। सिमिलरली राइट हैंड साइड के लिए अब कैलकुलेट करना है। राइट हैंड साइड में सॉल्यूशन कौन सा है, सोडियम एसिटेट का। सोडियम एसिटेट सोडियम के कंपाउंड है, तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। बेटा क्या सॉल्यूशन बनाते हैं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, यस और नो। हाँ, तो इसके लिए राइट हैंड साइड कंपार्टमेंट के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन CH3COO ये बना। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा, 0.1 m है, 0.1 m है। तो बच्चों ये एक सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब आप पीएच कैलकुलेट करेंगे तो पीएच 7 से ज्यादा आएगी, क्योंकि इसे सोडियम कंपोनेंट है। तो सोडियम कंपोनेंट में मेटालिक कंपोनेंट है, और एस ब्लॉक के एलिमेंट में सोडियम स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, तो बेसिक पार्ट है, इसलिए 14 से ज्यादा आएगा। 1/2 pKa प्लस log C, ये इसका फॉर्मूला बनता है सॉल्ट सॉल्यूशन का। ये 14 प्लस 1/2 pKa। pKa की वैल्यू देखते हैं बेटा, Ka की वैल्यू कितनी देर की, एसिडिक की 10⁻⁻5 है बेटा। तो माइनस लॉग pK हो जाएगा माइनस लॉग K 10⁻⁻5 प्लस लॉग C की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻1, इट मीन 0.1, ठीक है बेटा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो -1 आगे आ गया, 5 -5 आ गया, 5 - 1 कितना जाएगा 4/2, ठीक है। 4/2 कितना हो गया बेटा 2, तो इट मींस 9 हो जाएगा बेटा। तो pH एट राइट हैंड साइड पार्ट 9, दैट्स व्हाई H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 9। बच्चों जब इस तरह से ये कॉन्सेंट्रेशन सेल में आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल हो गई बेटा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एट लेफ्ट हैंड साइड कंपार्टमेंट इज इक्वल टू H plus ion concentration right hand side compartment and pressure of hydrogen at left hand side compartment is equal to pressure of hydrogen at right hand side compartment। दोनों के प्रेशर इक्वल है,
कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, इसलिए आपके पास वो भी इक्वल है। क्या इक्वल है? यहां पर सारी Q की वैल्यू 1 हो जाएगी, और Q की वैल्यू 1 हो गई तो देखो बेटा, यहां पर जो E का इक्वेशन हमने लिखा था, Q की वैल्यू 1 लिखते ही log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, और E नॉट सेल की वैल्यू, E नॉट सेल जब हम सॉल्व करते हैं तो E नॉट सेल है वो कॉन्सेंट्रेशन सेल होने के कारण से यहां E नॉट सेल जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो 0 ही आएगा। E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट H2 से H प्लस E नॉट H प्लस से H2, जो अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था, वो 0 रहेगा। ओवरऑल अब E सेल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 0 माइनस, है ना, 0.06 अपॉन 2 log 1, ये आपके पास हो गया आंसर 0। हेंस आपके पास ये फाइनल आंसर हो गया 0 वोल्ट। समझ में आ गया बेटा? इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन सेल में अगर दोनों तरफ गैस इलेक्ट्रोड हो, गैस के प्रेशर दोनों तरफ सेम है, गैस के सोर्स ऑफ आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो आपके पास है सेल वोल्टेज भी 0 रहेगा। ठीक है बेटा, देख लो एक बार फिर से ये पार्ट, ठीक है बेटा, अच्छे ढंग से देख लो इसको, और हम आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। ठीक है बेटा, तो अब इससे रिलेटेड आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? ये ग्राफिकल क्वेश्चन, सिंगल चॉइस का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास अब दे रखा है ई रिडक्शन वर्सेज लॉग कॉपर प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्शन दे रखी है फॉर द प्रोसेस कॉपर प्लस 2, है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू कॉपर, है ना बेटा, और इसमें लॉग कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन, है ना, और ये ई रिडक्शन का ग्राफ है। तो यहां पर वाई एक्सिस पर ग्राफ के अकॉर्डिंग ग्राफ आंसर देना है। वाई एक्सिस पर आपको दे रखा है ई रिडक्शन, और एक्स एक्सिस पर लॉग कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब वेयर ओ ए, ये इंटरसेप्ट दे रखा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इंटरसेप्ट दे रखा है वो है 0.34। तो बच्चों पहले अपन क्या करेंगे, ये वाई एक्सिस पर ई रिडक्शन है, ई रिडक्शन मतलब कॉपर प्लस 2 से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, उसका ग्राफ रिलेशन देखेंगे लॉग कॉपर प्लस 2 के साथ में कैसा आ रहा है। ठीक है, तो रिलेशन देखना है लॉग कॉपर प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन और ई रिडक्शन का। तो हम जानते हैं हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर नॉन्स्ट इक्वेशन लगाएं तो ई कॉपर प्लस 2 से कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर। ठीक है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर माइनस 2.303 RT अपॉन 2F, एन की वैल्यू यहां पर क्या होगी 2। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में ये कॉपर जो है प्लस 2 से कॉपर में जा रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो लॉग Q की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2, ये कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, अब आपके पास ये वाई एक्सिस पर है ई रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या बेटा इंटरसेप्ट है, माइनस 2.303 RT अपॉन एफ को 0.06 लिख रहे हैं बेटा, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय 2 देख रहे हैं बेटा यहां पर। अच्छा, फिर लॉग 1 अपॉन कॉपर प्लस 2 को लिख रहा हूं, लॉग कॉपर प्लस 2, जैसे ही कॉपर प्लस 2 ऊपर आएगा तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ध्यान से देखना, ये कॉपर प्लस 2 ऊपर जाएगा, कॉपर प्लस 2 की पावर -1 आगे आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो इक्वेशन की शक्ल कैसी हो गई, y इक्वल टू, ठीक है, ये अपने y एक्सिस पर है तो इसको अपन रीअरेंज कर रहे हैं, ई कॉपर प्लस 2 से कॉपर y एक्सिस पर, ये इंटरसेप्ट हो गया ई नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर, ठीक है, प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग कॉपर प्लस 2। अब आप आसानी से देख सकते हैं ये y है, ये c है, ये x है पूरा, ये पूरा, तो y इक्वल टू c प्लस mx ये रहेगा, जहां पर c क्या है इंटरसेप्ट,
और वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ओ ए वैल्यू दे रखी है बेटा, C इज इक्वल टू अगर ओ ए है, ठीक है बेटा, तो आपका इसमें ये जो ओ ए 0.34 आ रहा है, तो C क्या है, ई नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर, ये वैल्यू 0.34 वोल्ट आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लो, क्वेश्चन में पूछा है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल, ठीक है, क्या देना है, कॉपर से कॉपर प्लस 2 का, इसे आप ऐसा लिख लो स्टैंडर्ड। अगर मैं इसे दो पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यहां पर आप स्टैंडर्ड लिख लेना बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल, ठीक है। तो मैं इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। पहला, अगर आपसे कोई पूछ ले स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए वो भी कॉपर से कॉपर प्लस 2 का चाहिए। इट मींस ई नॉट कॉपर से कॉपर प्लस 2 ये चाहिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.34 वोल्ट, ठीक है बेटा। इसलिए आपके पास ये सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछ लेता, ये इतना पूछ लेता, तो आंसर चला जाता अपने पास फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए। लेकिन यही क्वेश्चन आपको चेंज किया जा सकता था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड नहीं बोलकर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ लेता, और वो भी रिडक्शन पोटेंशियल की जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ई कॉपर से कॉपर प्लस 2 पूछना चाहता है, तो ये आंसर -0.34 नहीं रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, ई नॉट कॉपर से कॉपर प्लस 2, ठीक है, -0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग क्यू, क्यू की वैल्यू क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 ये आएगी। और कॉपर प्लस 2 ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको, देखो 0.1 है, 0.1 मोलर, वही उसी के लिए यूज करना है। तो 0.1 मोलर से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो ई नॉट कॉपर से कॉपर प्लस 2 वो आपको -0.34 दे रखा है, -0.03, ठीक है, लॉग 10⁻⁻1 -1 आगे आ जाएगा, तो आंसर -0.31 वोल्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता था अगर मैं -0.34 वोल्ट और -0.31 वोल्ट दे देता, तो बहुत सारे आंसर में -0.34 वोल्ट हो जाता है। ये सिंगल चॉइस के क्वेश्चन में स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो तब -0.34 वोल्ट बोलना, और अगर स्टैंडर्ड नहीं है, बोलता है केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलता है, तो इस तरह से आपके पास आंसर आपके पास क्या जाएगा, ये आपके पास आंसर आएगा 0.31 वोल्ट, -0.31 वोल्ट। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, मैंने इसीलिए व्हाइट कलर में लिख दिया है कौन से पोटेंशियल को किस तरह से यूज करना है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो आगे क्वेश्चन क्या है बेटा, ये वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम जानते हैं हमारे पास में कभी कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है तो उसके लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट गिव्स एनर्जी, जो कि यहां पर कहलाएगी क्या कि इलेक्ट्रिकल वर्क से रिलेट करते हैं इसको, प्लस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। ये रिवर्सिबल रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक्स के टाइम पर इक्वेशन यूज करते हैं। जब मैं इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अप्लाई करूंगा तो दिस इज नॉन पीवी वर्क होता है, डेल्टा जी दिस इज इक्वल टू नॉन पीवी वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क अगर इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोलेंगे तो डेल्टा जी इक्वल टू -NFE हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो -NFE इज इक्वल टू -NFE नॉट, है ना, प्लस RT, अब R लॉग में कन्वर्ट कर लें तो 2.303 RT लॉग Q हो जाएगा बेटा, है ना, और F का डिवाइड कर देंगे तो नॉन इक्वेशन बन जाती है, यहीं से आता है आपके पास ये इक्वेशन 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10Q, ठीक है बेटा। जब आप इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताओ,
तो इक्विलिब्रियम पर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, और जो डेल्टा G होता है वो 0 के बराबर होता है। इट मींस इट इंप्लाइज E की वैल्यू क्या होगी, 0। दैट्स व्हाई 0 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT अपॉन F, जिसे क्वेश्चन में 0.06 अपॉन n बोलेंगे, और n की वैल्यू इस क्वेश्चन में देखेंगे तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में n और n निकालने का तरीका क्या होगा, n फैक्टर, जो देखो 10 है ना, 10 जीरो स्टेट में है, 0 से +4 में जा रहा है। एक 10 के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो 3 मोल से 10 के लिए 12 का होगा, इसलिए n की वैल्यू 12 होगी, और log k, ये इस तरह से के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस एक के कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास ई नॉट सेल, के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ई नॉट सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, Sn से Sn+4 ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्रोमियम +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के ई नॉट वैल्यू को यूज करेंगे, तब कहीं जाकर के की वैल्यू कैलकुलेट होगी। हेंस E naught cell वैल्यू इज इक्वल टू E naught Sn से Sn+2, Sn से Sn+2 है ना बेटा, और ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cr2O7 2 माइनस से Cr+3। ठीक है बेटा, इन दोनों के पोटेंशियल का सम कर लेंगे, और आपके पास Sn से Sn+4 की जो वैल्यू है वो अपन को सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो Sn से Sn+4, यहां +4 लिखना है, Sn+2 नहीं लिखना बेटा, क्योंकि नेट रिएक्शन में Sn+4 है। ठीक है, तो Sn+4, तो इसके लिए आपके पास 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। यहां पर पहले Sn से Sn+2 बन रहा है बेटा, और फिर Sn+2 से Sn+4 बन रहा है बेटा, Sn+4। ये 2 स्टेप की रिएक्शन के लिए, ठीक है, Sn से Sn+2 और Sn+2 से +4, इन दोनों स्टेप को सम कर दें तो Sn से Sn+4 मिलेगा, प्लस 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन का डेल्टा जी, जब 2 स्टेप के रिएक्शन को सम करते हैं उनका डेल्टा जी ऐड हो जाता है, डेल्टा G3 नॉट इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आपके पास नेट रिएक्शन का डेल्टा G3 हो गया -4 इंटू एफ ई नॉट Sn से Sn+4। ठीक है बेटा, प्लस दिस इक्वल टू पहले रिएक्शन का डेल्टा G1 नॉट, दूसरे रिएक्शन का डेल्टा G2 नॉट इज इक्वल टू -2 इंटू एफ ई नॉट ऑफ Sn से Sn+2। जब आपके पास 2 अलग अलग रिएक्शन दे रखी हो और 2 रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उनके डेल्टा जी ऐड करना, ई नेट को सम मत कर देना, हर जगह ई नॉट सम नहीं करते। ठीक है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तभी हम सम कर सकते हैं, वरना सम नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहां पर इसके 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इसके 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 मोल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के नंबर अलग अलग है, इसलिए अब आपके पास क्या हो जाएगा, -2 इंटू एफ ई नॉट Sn से Sn+2 -2 एफ ई नॉट Sn+2 से Sn+4। ठीक है बेटा, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, -f का डिवाइड कर दिया, -4f का डिवाइड कर दिया, तो ई नॉट Sn से Sn+4, ई नॉट Sn से Sn+4, ई नॉट Sn से Sn+4 इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू ये ई नॉट Sn से Sn+2, Sn से Sn+2 0.136 है। ठीक है बेटा, तो 0.136 प्लस Sn+2 से Sn+4 माइनस 0.154। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों में 2 कॉमन था, यहां 4 का डिवाइड हुआ तो 2 का डिवाइड कर देंगे। इस तरह से ई नॉट Sn से Sn+4 आपको कैलकुलेट हो जाएगा। एक बार इस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इसे
अच्छे ढंग से देख लो। फिर यहां से ई नॉट आ गया है, अब ई नॉट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ठीक है बेटा। चलिए तो फिर यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने पर यह आ जाएगा 0.018 अपॉन 2 यानी -0.009 ये वोल्ट आएगा, ठीक है बेटा। तो ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल इज इक्वल टू -0.009 प्लस डाइक्रोमेट आयन से क्रोमियम के लिए 1.331 वोल्ट पॉजिटिव में आ जाएगा ई नॉट सेल। ये ई नॉट सेल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस एक्सप्रेशन में, ये वाला एक्सप्रेशन, इक्वेशन नंबर 1। और एन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, एन इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो एन कितना आ रहा है बेटा, एन इज इक्वल टू 4, तो एसएन से एसएन +4 में चेंज होगा, 0 से +4, 4 इलेक्ट्रॉन किसी एक से निकाल लो बेटा, है ना, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन में एन निकालने का तरीका, एन फैक्टर निकालने का तरीका 0 से +4, 4 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज 1 मोल एसएन के लिए, तो 3 मोल के लिए 12 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिल रहा है बेटा में, 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल 1.331 माइनस 0.009, ये तो हो गया ई नॉट सेल, माइनस 0.06 अपॉन 12 लॉग बेस 10 के, ये आपके पास इक्वेशन मिलेगा। इस इक्वेशन को अब अपन यहां पर सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन, बस एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इस तरह से के की वैल्यू हम सब सॉल्व करते हैं, क्या मिल रहा है, के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, बहुत आसानी से सॉल्व करने पर 10 टू पावर अप्रोक्सीमेटली 265, अप्रोक्सीमेटली बेटा एग्जैक्टली नहीं है, ध्यान रखना। इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ही आपके पास जो अभी तक हमने क्लास में डिस्कस किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, सेल, गैल्वेनिक सेल के क्वेश्चन, डेनियल सेल के क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोड के क्वेश्चंस, ठीक है बेटा, ये सॉल्व किए हमने। आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए हाइड्रोलाइसिस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल लिया, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कांस्टेंट का इनवर्स होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन निकाल लिए हमने। यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना सीख लिया। हमारे पास में अब आता है थर्मोडायनेमिक्स के जो टर्म होते हैं, जैसे कि एंथैल्पी और एंट्रोपी, सेल रिएक्शन में कैसे यूज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सर इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम कि हमारे पास बहुत बढ़िया पार्ट आता है कि सर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन दो तरह के बनते हैं, एक तो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और कुछ टिपिकल मिक्सिंग टाइप के क्वेश्चंस इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बनते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट वाला पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी यहां पर हमने आज जो आपको पढ़ाया उसमें रिलेटेड था आपके पास कैसा वाला पार्ट कि आपके पास में जो गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड, इलेक्ट्रोलाइटिक और सेल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।